तो फर्स्ट यूनिट जो है वो हमारी है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा एंड बूलियन फंक्शन। तो स्टार्ट हम करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा से। भाई नाम पहले क्लियर कर ले, बूलियन। एक्चुअल में ये जो नाम जो दिया गया है, ये मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल। तो जॉर्ज बूल ने ये बूलियन अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने इसको डेवलप किया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या, इससे कॉन्सेप्ट रहेंगे क्या, प्रॉपर्टीज होंगी, ये सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले समझ, इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे बूलियन अलजेब्रा, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा समझ में आएगा तो हमें बूलियन फंक्शन भी आएगा, फिर हम उसका सिंप्लीफिकेशन भी कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग, डेफिनेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा, बूलिय बीजगणित की परिभाषा। हिंदी वालों के लिए भी है। बूलिय बीजगणित की परिभाषा। तो डेफिनेशन हम ले रहे हैं बूलियन अलजेब्रा की। सबसे पहली बात, जैसे हम सेट थ्योरी में करते थे, ऐसा ही एक सेट ले रहे हैं, कैपिटल बी। बूलियन है तो नाम हमने दे दिया कैपिटल बी। कैपिटल बी नाम का सेट है, और ग्रुप थ्योरी के में हम क्या करते थे, ऑपरेशंस हमने डिफाइन किए हुए थे, और उन ऑपरेशंस पे कुछ प्रॉपर्टीज बना ली थी। तो सेम कंडीशन पे हमने क्या किया, कुछ यहाँ पे हम ऑपरेटर ले लेते हैं, संक्रियाएं। तो बी नाम का सेट है जो 3 ऑपरेटर के ऊपर प्रॉपर्टी कुछ फॉलो करता है। तो पहला है प्लस, दूसरा डॉट, और तीसरा डैश। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगाते थे हम। तो प्लस और डॉट, इन दोनों को दो दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। भाई आपको 2 वैल्यू ने देनी पड़ेगी प्लस को, तब ये आंसर देंगे। डॉट को भी आपको 2 वैल्यू देनी पड़ेगी, तब आप इसका आंसर देंगे। यानी कि ये दोनों के दोनों आपके द्विचर संक्रियाएं हैं, बाइनरी ऑपरेटर हैं। ये बाइनरी ऑपरेटर है। और डैश जो है, इसको केवल एक ही वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो ये यूनरी है। ठीक है, एक ही वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है इसको, डैश को, और प्लस और डॉट को 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो ये हमारे बाइनरी और यूनरी दो हमारे ऑपरेटर है, 2 बाइनरी और एक यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, एक चर, एक एकचर संक्रिया और 2 हमारी द्विचर संक्रिया। अब प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमेशा की तरह क्लोजर, जो हमने ग्रुप थ्योरी में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लोजर एक्सियम, संवरक अभिग्रहित। प्रॉपर्टी अच्छे समझना, बस पूरा काम प्रॉपर्टी का ही है। क्लोजर में क्या करते थे कि हम 2 नंबर लेंगे, ए प्लस ए बी। अब 2 नंबर आप लोगे तो आपके पास सीधी सी बाइनरी ऑपरेटर ही अप्लाई करोगे, ए प्लस बी या फिर ए डॉट बी। आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा है वो आपका इसी सेट में मिलेगा जिस सेट में से आपने नंबर उठाए, बी। ठीक है, तो ये सभी के लिए होगा। ए कॉमा भी आपने कहां से लिया, बी में से, और ए प्लस भी आपको मिल गया बी में, ए डॉट बी भी आपको बी में मिल गया। इसका मतलब ये कि कैसा हो गया, क्लोज हो गया, क्लोजर हो गया। तो क्लोजर फॉलो करेगा। सेकेंड नंबर, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से याद होगी, आइडेंटिटी एक्सियम, तत्समक अभिग्रहित। आइडेंटिटी में क्या था कि जैसे कोई नंबर मैंने लिया ए, तो प्लस करने पर कोई एक नंबर, मुझे वापस आंसर क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। और अगर मैं डॉट करता हूँ, किसी नंबर का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तब भी आंसर मेरे को क्या मिलना चाहिए, ए। और ये जो है ये बूलियन अलजेब्रा है, तो इसमें हम प्लस और डॉट जो है वो आपके बाइनरी, ये वाले हैं, मैथमेटिकल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वो वाले नहीं है। ठीक है, ये आपके जो आप कंप्यूटर में यूज करते हैं ऑपरेटर, एंड और उस टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंबल है प्लस और डॉट, इनकी जगह हम और एंड, ये वाले जो हम सिंबल लगाते थे वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं, प्लस और डॉट का मतलब वो नहीं है। तो यहाँ पे कोई और नंबर, लेकिन हम समझने के लिए अपने प्लस के साथ 0 जैसा कोई नंबर ले सकते हैं, और डॉट के लिए 1 जैसा कोई नंबर ले सकते हैं। तो 0 और 1, ये दोनों जो नंबर हैं, ये भी आपके साइड बी से ही आएंगे। तो आप ए प्लस 0 करेंगे तो आंसर ए मिल जाएगा, और चाहे आप कैसे भी करें सॉल्व, 0 प्लस ए करें या 1 डॉट ए करें, तब भी आपके पास यही वैल्यू रहेगी। तो 0 और 1 को
जीरो जो है प्लस के करस्पॉन्डिंग, प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी कहलाएगा, और 1 जो है वो डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, तत्समक। ये तो हुई दो प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव में क्या है, बस आपको दो नंबर उठाने हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस से या डॉट से ही करेंगे। अभी डैश की बात नहीं आई क्योंकि वो तो यूनरी है, एक ही वेरिएबल चाहिए उसमें, एक ही। ठीक है, तो a प्लस बी सॉल्व करें या b प्लस ए सॉल्व करें, सिमिलरली a डॉट बी या b डॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों का आंसर सेम आएगा। ऐसा सभी a और b के लिए होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव। नेक्स्ट फिर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरण नियम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके दो दो चीज बन जाती हैं, ए का डिस्ट्रीब्यूशन बी प्लस सी पे, या फिर ए प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन बी डॉट सी पे। तो ए डॉट बी प्लस सी का वैल्यू होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आप सॉल्व करेंगे तब भी आपको यही आंसर आएगा। और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा ये डॉट ए प्लस सी हो जाएगा। तो प्लस और डॉट को आप यूनियन और इंटरसेक्शन से भी रिप्लेस करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो सिंबल है समझने के लिए। ठीक है, ऐसा सभी एबीसी के साथ होगा जो आपने सेट से लिया है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी रह जाती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टी रहती है, फिफ्थ नंबर। अभी 4 प्रॉपर्टी हमारी हो गई है, लास्ट प्रॉपर्टी हम लिखने वाले हैं, यहाँ लिख देता हूँ। फिफ्थ नंबर वो है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, एक्सियम ऑफ कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ या एक्सियम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें क्या, एक एलिमेंट आपने लिया बी में से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश भी आपको मिलेगा बी में। ठीक है, ए एलिमेंट आपने चूज किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी आपको बी में ही मिलेगा। बस कंडीशन ये होगी कि जैसे ही हमने ए प्लस ए डैश करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1, या ए डैश प्लस ए करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी इसमें। और सेकंड, जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट ए डैश ये वैल्यू जाएगी 0, या ए डैश डॉट ए करेंगे तब भी वैल्यू आएगी 0। तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ है। और कोई भी सेट ये 5 रूल्स को फॉलो कर जाए यूजिंग 2 बाइनरी ऑपरेटर एंड 1 यूनरी ऑपरेटर, 2 बाइनरी और एक यूनरी ऑपरेटर के ऊपर अगर ये पांचों नियम के साथ कोई सेट फॉलो कर देता है तो उस सेट को हम कहेंगे बूलियन अलजेब्रा, जैसे हमने ग्रुप थ्योरी में नाम दिया था ग्रुप। ठीक है, ऐसे वहां 4 प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी है और ऑपरेटर भी डिफाइन है, तो इस अकॉर्डिंग हम इसे नाम देंगे बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है अपनी बूलियन अलजेब्रा की। अब डेफिनेशन तो आपकी ये हो गई बूलियन की। ठीक, एक काम करते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए क्या किया जाए, कोई बात नहीं। चलो अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, बूलीय बीजगणित के प्रगुण। तो ये आपकी थ्योरम नंबर 2 है, बुक में आपके पास है, बुक में देख लो। इसमें एक बूलीय बीजगणित बूलियन अलजेब्रा दिया है, तो डेफिनेशन यही की है, प्लस डॉट और डैश। इसमें आपको 3 चीजें प्रूव करने को बोला है। पहली बात, जो एडिटिव आइडेंटिटी है, योगात्मक तत्समक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0। 0 आपकी यूनिक होनी चाहिए।
अद्वितीय। दूसरा नंबर में आपको बोला है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक, ये भी अद्वितीय होना चाहिए, यूनिक। और तीसरा नंबर कि किसी नंबर का आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये भी यूनिक होगा, ए डैश। ऐसा नहीं होगा कि ए का ए डैश जो निकाला वो दो अलग अलग वैल्यू आ गई, ये भी यूनिक ही होगा, ए का ए डैश जो वैल्यू आएगी ये भी यूनिक होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें यूनिक 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 बताना है। तो हमें याद है अच्छे से कि जब हम किसी एक एलिमेंट को यूनिक बताते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे यूनिक का मतलब वो एक ही होगा, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। तो हम हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन का यूज किया हमने, या फिर प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते, तो दोनों चीज में हम क्या करते थे कि एक की बजाय दो एलिमेंट को हम मान लेते थे। ठीक है, यहाँ भी हम यही करने वाले कि यूनिक बताना है, तो जीरो यूनिक है तो मान लेंगे जीरो जैसा एक है ना, जीरो हमारे ऐसे दो एलिमेंट बन रहे हैं। पहला वाला प्रूफ अगर देखें, फर्स्ट वाला, कि हम ये मान लेंगे, चलो एक काम करते हैं, 01 और 02 ये हमारे पास दो एडिटिव आइडेंटिटी है, तत्समक योग वाले। और प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई एलिमेंट आप ए उठाएंगे बी में से, तो ए प्लस जीरो करने पर आपको आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा, या जीरो प्लस ए करने पे भी ए मिलेगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, हम वही लिखते हैं, तो ए प्लस जीरो इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो प्लस ए। अब हमारे पास दो आइडेंटिटी है, पहली और दूसरी। अब हम ये बोल रहे हैं कि दोनों अलग अलग है, हमारे अकॉर्डिंग क्या ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है। तो एक काम करते हैं, पहले हम है ना 01 पे डिफाइन कर लेते हैं, फिर सेम चीज हम डिफाइन कर लेते हैं 02 पे। 01 पे भी यही आंसर आएगा, 02 पे भी यही आंसर आएगा, बिकॉज दोनों ही हमारी आइडेंटिटी है ना, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब पहले वाले केस में, जो तो फर्स्ट वाला केस किया था, इसमें काम करते हैं हम, ए की वैल्यू अपन ले लेते हैं 02, तो क्या बन जाएगा, देखो 02 प्लस 01 इक्वल टू 02, 01 प्लस 02। ऐसा क्यों, और यहाँ पर आपके पास जो आइडेंटिटी थी वो क्या है, 01 है। सेकंड वाले में आपकी जो आइडेंटिटी आपने क्या ली थी, 02, और इसमें आप ए की वैल्यू ले ली थी 01, तो क्या बनेगा 01 प्लस 02 इक्वल टू 01। ठीक है, और वैसे भी ये बूलियन है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा ही, तो 02 प्लस 01 लिखें या 01 प्लस 02 लिखें, है ना, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई ये दोनों वैल्यू एक ही है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू भी आपकी सेम आ जाएंगी। तो 01 इक्वल टू 02, यानी कि दो अलग अलग वैल्यू तो नहीं मिली ना, दोनों सेम मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। आपने दो अलग अलग लेके चले गए, फिर भी आपका आंसर क्या मिल गया, एक ही मिल गया। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये यूनिक है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपके ऊपर होमवर्क में दे रहा हूँ कि सेकंड वाला पॉइंट आपको प्रूफ करना, वन। तो वन को आप एक काम करो, आई मान लेना, I1 आपका आइडेंटिटी पहली, I2 आपकी आइडेंटिटी दूसरी, आप आइडेंटिटी मानिए I1 I2, क्योंकि वन को हम 1 1 लिखें या 1 1 2 लिखे तो मजा नहीं आएगा लिखने में, है ना। इससे बेटर है कि आइडेंटिटी आप वन मत मानो, आई को आइडेंटिटी मान लो कि इसमें I1 आइडेंटिटी और I2 आइडेंटिटी दो है। फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, a इंटू I1 इक्वल टू ए, I1 इंटू ए, और दूसरा a इंटू I2 इक्वल टू ए, इक्वल टू I2 इंटू ए। फिर आप ए की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ए की वैल्यू रखने के बाद तो वही बात, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा, यूनिक है। ठीक है, तो ये आपके हो गए फर्स्ट और सेकंड। थर्ड नंबर जो है, थर्ड में आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट को, मतलब ए का एलिमेंट, ए जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, जो पूरक है वो अद्वितीय होना चाहिए। तो जब आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट यूनिक होगा, तो यहाँ भी आपको वही दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट है। तो एक काम करते हैं, हम ऐसा बोल देते हैं कि ए के दो कॉम्प्लीमेंट है, एक बी है और दूसरा सी है। अब बी और सी है तो पहला वाला कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से ए डॉट बी करने पर आंसर क्या आएगा, 0। तो दूसरे वाले कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग ए डॉट सी कितना होगा, 0। अच्छा, और प्लस करें ए प्लस सी तो 1 आएगा, और ए प्लस बी करेंगे तब भी 1 आएगा। तो ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी बनेगा बाय डेफिनेशन, ये तो बाय डेफिनेशन है।
और हमने माना है कि ये दो कॉम्प्लीमेंट है, किसके कॉम्प्लीमेंट है, ए के। ठीक, हमें क्या प्रूफ करना है, यूनिक के लिए बी इक्वल टू सी, ये हमें प्रूफ करना है। अगर हम ये प्रूफ प्रूफ करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी, डेफिनेशन। बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाएंगे और बी इक्वल टू सी प्रूफ हो जाए। तो काम करते पहले बी की वैल्यू निकाल लेते, बी की वैल्यू आ क्या रहेगी, फिर हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी और सी दोनों की वैल्यू अगर सेम आ गई तो हमारा काम बन गया। तो चलो बी को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी बना सकते हैं आइडेंटिटी, बी प्लस जीरो। अच्छा, बी के साथ सी लेके आना है, तो जीरो की हमारे पास दो वैल्यू है, ए डॉट बी और ए डॉट सी। तो सी के हिसाब से सॉल्व कर लेते, तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट सी। अब जब हमने ए डॉट सी लिखा, ये तो आपके बाय डेफिनेशन आया ना, आपने माना ही था। और ये जो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बना रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वितरण नियम से क्या बनेगा, बी प्लस ए डॉट बी प्लस सी। और हमेशा की तरह साइड में ब्रैकेट में फॉर्मूले लिखते जाइएगा, या प्रॉपर्टी जैसे हम प्रूफ करते थे ना ग्रुप थ्योरी में, वैसा सब कुछ लिख लेना आप सभी। अच्छा, b प्लस ए की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, b प्लस ए लिखो चाहे a प्लस बी लिखो, तो b प्लस ए लिखे या फिर a प्लस बी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, तो वन डॉट बी प्लस सी। फिर से आइडेंटिटी बन गया, क्या बन गया, b प्लस सी, तो b की वैल्यू b प्लस सी। अब सिमिलरली हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं, c को क्या लिखा, c प्लस जीरो, जीरो को लिख सकते हैं a डॉट बी, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव से c प्लस ए सी प्लस बी। अच्छा, सी प्लस ए लिखें या ए प्लस सी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे ही बी प्लस सी लिखा जा सकता है बाय कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, प्रमेयता से। और ए प्लस सी की वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है, वन। और देखो इसका वैल्यू भी क्या गया, बी प्लस सी। तो आप बता सकते हैं कि ये दोनों तो बराबर हैं, यानी कि बी इक्वल टू सी हो गया, क्लियर हो गया कि ये यूनिक है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट हो गया, पहली फर्स्ट ये थ्योरम हो गया आपकी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 3, इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ, अंतर्वलन, अंतर्वलन नियम। इन्वोल्यूशन लॉ का मतलब ये है कि जैसे आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया ए डैश, अब इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लो तो आपको वापस ए मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको याद होगा कि आपने प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, ए इनवर्स का इनवर्स वापस ए होता है ग्रुप थ्योरी में ना, वही चीज हम यहाँ भी करने वाले हैं, ए डैश का डैश आपको वापस ए मिलेगा, ठीक। तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए एलिमेंट आपका बी से लिया गया है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा ए डैश, वो भी कहां से आएगा, बी में से ही आएगा बाय डेफिनेशन। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही ए प्लस ए डैश की वैल्यू वन और ए डॉट ए डैश की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, ए प्लस ए डैश की वैल्यू वन है, यानी कि ए मेरा मेन एलिमेंट था जो हमने चूज किया था, ये मैंने चूज किया था, ए डैश इस एलिमेंट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो आंसर वन आ रहा है, ठीक। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए डैश प्लस ए इक्वल टू वन, इसका मतलब है अब मैंने एलिमेंट चूज किया ए डैश, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो उसको मैं कुछ इस टाइप से लिखूंगा कि ए जो मैंने चूज किया था यानी कि ए डैश, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्टली आप डेफिनेशन डायरेक्टली बोल सकते हैं, डेफिनेशन में ही आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या बोला था, ए मेरा जो एलिमेंट है उसका मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ए डैश इक्वल टू सेकंड वैल्यू आएगी ना जो आपने चूज किया हुआ है, ठीक है। या आप ऐसे लिख रहे ए का कॉम्प्लीमेंट बी है, इसका मतलब ये है कि ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, बी। वैसे ही ए डैश प्लस ए इक्वल टू वन है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आपकी क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड थ्योरम हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट आपको ये प्रूव करना है कि ए प्लस वन की वैल्यू वन होती है,
और ए डॉट जीरो की वैल्यू जीरो की। ये आपको दो चीजें प्रूव करनी है थ्योरम नंबर 4 में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहला वाला पार्ट ए प्लस वन इक्वल टू वन बताना है। पहले एलएचएस लेके चल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस वन बाय आइडेंटिटी लॉ तत्समक अभिग्रह से। अब इसके बाद ए प्लस वन डॉट वन लिख दो। ठीक है, तो वन को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। और जैसे आप ये लिखोगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बदल जाएगा, जो हमने लिखा था कौन सा, ए डॉट बी, ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। और ये वाला फॉर्म आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड वाला, इसको ऐसा लिखेंगे, इसमें ए का वैल्यू तो ए है, बी का वैल्यू वन है और डॉट ए डैश। आपको मिल जाएगा ए प्लस बाय आइडेंटिटी ए प्लस वन डॉट ए डैश की वैल्यू ए डैश हो जाएगी, और ये वैल्यू आपकी कितनी आती है, वन बाय डेफिनेट बाय एक्सियम ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये आपका पहला प्रूफ हो गया है। ऐसे ही आप ए डॉट जीरो को सॉल्व कर लेते हैं। ए डॉट जीरो को हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो आइडेंटिटी लगेगा, देन आइडेंटिटी को आप कॉम्प्लीमेंट लॉ से रिप्लेस कर रखेंगे। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए डॉट जीरो प्लस ए डैश, और जीरो प्लस ए डैश की वैल्यू आइडेंटिटी से अगेन ए डैश हो जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगा जीरो। तो ऐसे करके आप थ्योरम नंबर 4 प्रूव कर सकते हैं। तो ये थ्योरम नंबर 4 प्रूव हो गया आपका। नेक्स्ट थ्योरम 4 के बाद में अब है एब्जॉर्प्शन लॉ। फिर थ्योरम नंबर 5, एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या है, ये प्रूव करना है कि ए प्लस ए डॉट बी को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर जो आएगा वो ए आता है। दूसरा, अगर ए डॉट ए प्लस बी सॉल्व करें तब भी आंसर मेरा क्या आएगा, ए आएगा, मतलब बी एब्जॉर्ब हो जाएगा ऐसे केस में। इसलिए इसका नाम है एब्जॉर्प्शन लॉ। तो पहले तो फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव कर लेते हैं, फिर सेकंड कर लेंगे। फर्स्ट में पहले एलएचएस ले लेते हैं, ए प्लस ए डॉट बी। पहले मुझे एक ही, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी। देखो ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी, ये आपका प्रॉपर्टी बन गया। कौन सा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए डॉट वन प्लस बी। अब ये पिछले थ्योरम में लिखा था हमने ए प्लस वन इक्वल टू वन, तो वन प्लस ए का वैल्यू भी वन ही होगा। तो चाहे ए लिखें या बी लिखें, वन प्लस बी, तो ये जो वैल्यू आएगा आपका क्या आएगा, वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए। और वैसे भी ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप इसी टाइप से तो लिखते हैं, तो सेकंड वाला प्रॉपर्टी जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव से तो आया पूरा, इसको हम क्या लिखें, ए प्लस जीरो डॉट ए प्लस बी, और ए प्लस जीरो डॉट ए प्लस बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए प्लस जीरो डॉट बी। जीरो डॉट बी का वैल्यू जीरो होता है, पिछले थ्योरम में लिखा था ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। ये हो जाएगा आपका एब्जॉर्प्शन लॉ, थ्योरम। इसके बाद सिक्स्थ नंबर है आइडेंपोटेंट लॉ। आइडेंपोटेंट में क्या है कि ए प्लस ए करेंगे तो भी ए आएगा, और ए डॉट ए करेंगे तो भी आंसर ए आने वाला है। ये है आइडेंपोटेंट लॉ। ये वाला पॉइंट आप लोग ट्राई कीजिएगा, सिक्स नंबर, ये होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, आइडेंपोटेंट लॉ आराम से देखिएगा। सेवेंथ नंबर भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन क्या है कि आप ए प्लस बी करें, ऐसा लिखिए, बी प्लस ए लिखें और सी प्लस ए लिखें, दोनों वैल्यू इक्वल हो तो लेफ्ट कैंसिल राइट कैंसिल आपका हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या रहेगा, सी। और ऐसे ही सेम आप इसके कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे तो बी कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा, बी इक्वल टू सी। और मल्टीप्लाई में लिखेंगे ए बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए, तो बी आपका आंसर बी इक्वल टू सी आएगा। और बी डॉट ए डैश लिखेंगे और सी डॉट ए डैश लिखेंगे, तब भी आपका आंसर बी इक्वल टू सी आएगा। तो आपको ये इफ देन वाला केस है कि इफ बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, ये वैल्यू आपकी पता है, देन
बी इक्वल टू सी, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप ऐसे लेके चलेंगे इस वाले पार्ट को, है ना, और आप प्रूफ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बी लेके चलिए, बी को सॉल्व करते जाइए और आप आंसर क्या निकाल देंगे, सी। प्रॉपर्टी आपको ये दिया गया है कि बी प्लस ए का वैल्यू सी प्लस ए के इक्वल है। तो ये आपके ऊपर आपको कैसे करना है। बाय 5 प्रॉपर्टी, वही 5 नियम आपको लगाने। नेक्स्ट थ्योरम एक आपका एसोसिएटिव है, प्रॉपर्टी में आपको समझाते जा रहा हूँ, प्रूफ आप लोग देख सकते हैं, आराम से करके देखना, ट्राई करना। तो एसोसिएटिव में ए प्लस बी प्लस सी, वही रूल है कि आप ब्रैकेट ऑर्डर चेंज करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, डॉट में मल्टीप्लाई में भी करेंगे तब भी आपका वही वैल्यू आएगा, चाहे ए बी से आप कुछ भी लें, कहीं से भी उठाएं एबीसी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमॉर्गन्स लॉ, ये मैं कल इसका प्रूफ कराऊंगा, लेकिन पहले आप लोग देखेंगे डिमॉर्गन नियम, डिमॉर्गन्स लॉ, ये आपको याद होगा। वैसे तो ए प्लस बी का टोटल का कॉम्प्लीमेंट होता है ए डैश डॉट बी डैश। सेकंड है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो आपका आएगा ए डैश प्लस बी डैश, ये आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप ये फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ है, सेकंड डिमॉर्गन लॉ है, दोनों लॉ आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने में आपको दिख रहा है कि ए प्लस बी जो है, मान लो एक्स है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो मुझे पता है कोई ना कोई आंसर तो आएगा ही। तो मेरे पास जो एक्स है एक्चुअल में, इसका कॉम्प्लीमेंट वाई है, तो ऑब्वियस बात है कि एक्स प्लस वाई करने पर मेरे को वैल्यू मिलेगा 1 और एक्स डॉट वाई करने पर मेरे को वैल्यू मिलेगा 0। तो बना बनाया प्रॉपर्टी है ना आपका कि एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई है तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू मतलब कि एक्स प्लस एक्स डैश 1 और एक्स डॉट एक्स डैश इक्वल टू 0, और एक्स डैश को अगर मैं वाई लिखता हूँ तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि ये दोनों कंडीशन तो फॉलो होगा ना, मैं इंट दे रहा हूँ, सॉल्व करके देखना और कल मैं इसको पूरा करा दूंगा। तो सबसे पहले वाले प्रॉपर्टी में आप देखें तो x का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी, और y का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, a डैश डॉट b डैश। यानी कि आप a प्लस बी में ऐड करेंगे a डैश डॉट b डैश और इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर 1 आ गया। ठीक है, और दूसरा आपने a डॉट a प्लस बी में डॉट किया a डैश डॉट b डैश और सॉल्व करने पे आंसर 0 आ जाता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, बाय डेफिनेशन। तो आपका प्रूफ हो गया ना फिर तो कि x डैश की वैल्यू y है, फिर तो आपका प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप सेकंड वाला पार्ट प्रूफ करेंगे। तो ये दोनों चीजें हम इसको कल देखने वाले हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लीजिए तो ये आपका सारा कुछ थ्योरम हो जाएगा पूरा, और ज्यादा कुछ नहीं है। ये आपका प्रॉपर्टीज थे 9 टोटल, 8 ये सारा प्रॉपर्टीज आपका क्लियर है। ठीक, तो अब एक कॉन्सेप्ट और बता दूं बस मैं, डुअलिटी का, बस लास्ट, और इसको अपन आज का वीडियो एंड करते हैं। तो डुअलिटी और बता देते हैं। डुअलिटी मतलब द्वैतता, द्वैतता। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी बूलियन अलजेब्रा, मान लो हमने ये बूलियन अलजेब्रा है हमारा, ठीक है, इसमें आप मान लीजिए एलिमेंट लिखा a प्लस बी डॉट सी इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी। ठीक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है, इस स्टेटमेंट का, ये मेरा एक स्टेटमेंट है ना, प्रॉपर्टी तो है, स्टेटमेंट भी है, इस स्टेटमेंट का मुझे निकालना है डुअल, द्वैत। तो डुअल में क्या करूंगा, मैं प्लस को रिप्लेस कर दूंगा डॉट से और डॉट को रिप्लेस कर दूंगा प्लस से। अब देखिए प्लस और डॉट को आपस में रिप्लेसमेंट करते हैं, क्या बनता है बी प्लस सी। और ऐसा करने पर आप देखें कि ये सेकंड वाली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बन रहा है, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है ना, है ना। तो ये अपने, ये दोनों एक दूसरे के डुअल हैं, अपोजिट है। अब जैसे डिमॉर्गन लॉ था, ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश डॉट बी डैश, या ए डॉट बी का जो डैश है इक्वल टू ए डैश डॉट ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, दूसरी बात, हम नंबर भी चेंज कर देंगे, ठीक है, डैश में बदल देंगे। अब आप बस प्लस को डॉट और डॉट को प्लस में चेंज करेंगे तो देखेंगे फर्स्ट का डुअल सेकंड है, सेकंड का डुअल फर्स्ट है, और कुछ चेंज नहीं किया, देख लेंगे अगर आप ध्यान से। तो इस तरीके से हम
डुअल फाइंड कर लेते हैं। तो ये है आपका डुअल, और डुअल में कुछ नहीं है, ठीक है। यही प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी है। तो जिसको हम आगे प्रॉपर्टीज में भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डुअलिटी पर। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है।